हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम एचपी बजट को पिछले कल प्रेजेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द टोटल बजट प्रेजेंटेड फॉर द ईयर 2024-25? वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत कुल बजट कितना है? तो कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5844 करोड़। तो ये आपने याद रखना है 58444। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2023-24? अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ईयर देख लेना है। यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स पूछा गया है वो पूछा गया है फॉर द ईयर 2023-24। तो क्वेश्चन पहले तो ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। तो 2023 और 24 के लिए जो टोटल रेवेन्यू रिसीट थी वो कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40446 करोड़। तो ये डाटा आपने याद रखना है 40446। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2023-24? अब यहाँ पर भी ईयर आपने ध्यान से पढ़ना है। 2023 और 24 के लिए जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ है यानी कि वो पूछा गया है। तो कितना खर्च हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45926 करोड़। तो ये आपने याद रखना है 45926 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2023-24? वर्ष 2023 और 24 के लिए जो राजस्व घाटा है वो कितना अनुमानित है? अब यहाँ पर भी ईयर आपने ध्यान से पढ़ना है। 2023 और 24 के लिए रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि कितना घाटा हुआ है वो पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5480 करोड़। तो ये आपने याद रखना है 5480। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एस्टिमेट रेवेन्यू रिसीट फॉर द ईयर 2024-25? अब यहाँ पर 2024 और 25 के रिलेटेड पूछा है रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42,153 करोड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स फॉर द ईयर 2024-25? 2024 और 25 के लिए जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना अनुमानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46,667 करोड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस फॉर द ईयर 2024-25? वर्ष 2024 और 25 के लिए कुल अनुमानित राजस्व हानि कितनी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4514 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2024-25? अब यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। तो कितना हुआ है, कितना घाटा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10,784 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है? 4.75%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी अलाउड फॉर सोलर पैनल्स अंडर द राजीव गांधी स्टार्टअप योजना? राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सौर पैनलों के लिए अधिकतम कितनी क्षमता की अनुमति है? तो मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है? 500 किलोवाट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर ई टैक्सी अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार योजना? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ई टैक्सी के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितनी है ई टैक्सी के लिए? 50% सब्सिडी। नेक्स्ट 12th। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम दैट ऑफर्स 50% सब्सिडी फॉर ई टैक्सी? सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो ई टैक्सी के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है? तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे रिवर्स करके पूछ लिया गया है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। Next question number 13. How much money was
एलोकेटेड इन द स्पेशल रिलीफ पैकेज। तो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? 4,500 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी ग्रीन कॉरिडोर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितने ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश किए गए हैं? 6। नेक्स्ट है 15, विच स्टेट हैज साइंड एन MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट? किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी फॉर द ईयर 2023-24? वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2023-24 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? 2023-24 के लिए अनुमानित विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में कैसी है? तो इस बार का जो ग्रोथ रेट है उसमें हमारे को 0.2% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हायर बाय 0.2%। प्रीवियस जो ग्रोथ रेट थी वो थी 6.9%। इस बार की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 7.1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2023-24? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2,35,199। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2023-24? तो इस बार का जो GDP है वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी, 2,07,430 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी फार्मर्स फ्रॉम ईच पंचायत विल बी एनकरेज्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ? रसायन मुक्त खेती के पहले चरण में प्रत्येक पंचायत से कितने किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो हर पंचायत से केमिकल फ्री फार्मिंग में कितने लोगों को चयनित किया जाएगा? 10 लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट फार्मिंग मेथड विल बी प्रमोटेड अंडर द राजीव गांधी स्टार्टअप योजना? राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा? तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीका फेज सेकेंड प्रोजेक्ट? तो सबसे पहले तो हम इस जीका के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और इस जीका का जो मेन गोल है वो है जो वेजिटेबल की कल्टीवेशन है उसको एक्सपेंड करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच एडिशनल लैंड इज टारगेटेड टू बी ब्रॉट अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन इन 2024-25? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50,000 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हु विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वेब अनेबल्ड एग्रीकल्चर पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? तो कौन जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? इसमें 2 मेन डिपार्टमेंट काम करेंगे। तो एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस और दूसरा है हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 25, व्हाट इज द करंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर काउ मिल्क? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। काउ मिल्क के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है? 45 रुपीज़ पर लीटर। वहीं बात करें बफेलो मिल्क के लिए तो वहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो है 55 पर लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वेयर विल द मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी बी एस्टेब्लिश? आधुनिक तकनीक वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो कहाँ पे किए जाएंगे ये? ऊना और हमीरपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू लोकल यूथ? स्थानीय युवाओं को कितनी जो है प्रशीतित दूध वैन उपलब्ध करवाई जाएगी? तो कितनी रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स प्रोवाइड की जाएगी यूथ को? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज प्रोवाइडेड फॉर द रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स? तो कितनी % सब्सिडी दी जाएगी रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर विल बी द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर बी एस्टेब्लिश। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सोलन में, और प्रॉपर अगर बात करें तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दालाघाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वेयर विल अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बी एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बसाल इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। और इस प्रोजेक्ट में जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस किस कंट्री के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? डेनमार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ब्लॉक। तो फाउंडेशन ब्लॉक को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एस्टिमेट कॉस्ट दी गई है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। और ये जो ब्लॉक्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे इसके अंतर्गत जो है वो गुआवा, लेमन और जो अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं इनकी जो है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड बजट एलोकेशन फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है बजट का? 531 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, वेयर विल द न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद कार्प फिश फार्म बी एस्टेब्लिश। कार्प फिश फार्म के साथ एक नए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वेयर विल द ब्रूड बैंक बी एस्टेब्लिश्ड। तो ब्रूड बैंक कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज द एचपीज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेक्कूबेला। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 32 मेगावाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 मेगावाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी सोलर पार्क्स आर प्लान टू बी सेटअप। तो कितने सोलर पार्क्स को सेटअप करने का प्लान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस नियर विच द स्काई वॉक ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने की बात की गई है? तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हसन वैली, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? कुफरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वेयर विल द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बी एस्टेब्लिश। तो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट एलोकेशन फॉर द हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार का जो बजट है वो रहेगा 3415 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बार का जो प्रपोज्ड बजट है वो कितना है? तो वो है 9560 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, वेयर विल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग जनों बी एस्टेब्लिश्ड। दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कंडाघाट, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द प्रपोज्ड इंक्रीज इन द डेली वेज फॉर मनरेगा वर्कर्स। मनरेगा श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन में प्रस्तावित जो वृद्धि है वो क्या है? तो मनरेगा के जो वेजेस है वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 300 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु आर द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन है? तो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी किस किस को? फार्मर्स को, और जिनकी एज 70 साल से ऊपर है, ठीक है। और इसमें वो लोग आएंगे जो कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते। 70 साल से ऊपर जो इनकम टैक्स पे नहीं करते प्लस जो फार्मर्स है वो दोनों इस कैटेगरी में रखे गए हैं। उनको जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी अंडर मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर एजुकेशन असिस्टेंस अंडर द स्कीम मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत शिक्षा सहायता के लिए पात्र बच्चों के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए जो आयु सीमा है वो है अप टू 27 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो है ऐसी महिलाएं जो विडो है और उनके बच्चे अगर 27 साल से कम वर्ष की आयु के हैं
तो उनको जो है इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और इसमें जो एनुअल इनकम होनी चाहिए उस विडो की वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड बजट एलोकेशन फॉर द पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। तो कितना बजट एलोकेट किया गया है, और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2356 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिम सूचना कोश इनिशिएटिव। हिम सूचना कोश पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका मेन पर्पस है जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ होंगे उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उनको कंपाइल करना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना के प्राथमिक घटक क्या है। तो भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन जो योजना है तो इसके अंतर्गत जो है वो वैक्सीन और जो मेडिसिन्स है, ठीक है, भेड़ पालकों को वो प्रोवाइड की जाएगी। और किसके लिए, फॉर शीप एंड गोट्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च टू डेवलप द कल्चर ऑफ रीडिंग एंड टीचिंग इन हिमाचल। हिमाचल में पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति विकसित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है। तो उस अभियान का नाम है पढ़ो हिमाचल। नेक्स्ट है 53, वेयर विल द मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बी एस्टेब्लिश। तो ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कंडाघाट। नेक्स्ट है 54, हाउ मैनी न्यू लार्ज बायफ्लॉक फिश प्रोडक्शन पॉन्ड्स विल बी एस्टेब्लिश। तो कितने एस्टेब्लिश किए जाएंगे, 10, और 10 लार्ज किए जाएंगे और 10 ही स्मॉल किए जाएंगे। तो टोटल कितने किए जाएंगे, 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी न्यू फीड मिल्स विल बी एस्टेब्लिश। कितनी न्यू फीड मिल्स एस्टेब्लिश की जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मैनी न्यू आइस प्लांट्स विल बी सेटअप। तो कितने न्यू आइस प्लांट सेटअप किए जाएंगे, 2। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है वो है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसको हमने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है बाय मार्च 31, 2026। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हमने बजट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने जो दोस्त हैं उनके बीच इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।